हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। एक अमेरिका की एजेंसी है, उसने अपने रॉ पे एक बड़ा सवाल उठाया है। हालांकि अमेरिका की एजेंसी जितनी भी हैं, अभी जॉर्ज सोरोस की बात चली थी, वही बंद होगी कंपनी। ठीक है, तो जितने भी जो लोग हैं, ये इंडिया को कैसी भी तरीके से इसकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए। अमेरिका पहले तो वो कंट्री किसी की सगी नहीं हो सकती, वो अपने बिजनेस माइंड कंट्री है, और इसलिए इंडिया भी उसी तरीके से उससे व्यवहार करती रहती है, तभी हमारी डीलिंग उसी तरह से रहती है। अमेरिका ने खूब मना किया कि आप व्यापार मत करो दूसरे देशों, रशिया से तो फिर भी इंडिया ने व्यापार किया, तब भी हम लोग को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत के पास एक क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे पास आबादी है, ताकि हम उनके सबसे ज्यादा आईफोन यूज करने वाले उनके लोग हैं। तो जब हमने आईफोन फेंक दिया तो उनकी कंपनी खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए देखना पड़ेगा कि अमेरिका ने क्या कहा है। वो अमेरिका जो है, अमेरिका की एग्जिस्टेंसी का दावा खुद अमेरिका पे बहुत सवाल खड़ा कर रहा है, मतलब कि अमेरिका पे खुद सवाल खड़ा कर, क्योंकि क्वेश्चन अमेरिका से दोबारा पूछा जाएगा कि आप कैसे बोल सकते हैं और क्यों, तथ्यों के आधार पर बोलिए ना। कुछ बात कहनी है तो आप इंडिया के बारे में कहेंगे तो उसमें एक तथ्य होना चाहिए, ताकि जो लोगों को हजम भी हो, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया जाए। तो एक इसकी जो क्या है एजेंसी है, USCISFR, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस, ठीक है, फ्रीडम। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये क्या है, इसकी एक एजेंसी है। देखिए आज हम पढ़ते हैं। रॉ पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट पक्षपाती व राजनीति से प्रेरित। इंडिया ने सीधा सीधा खंडन किया, सीधा सीधा मना किया, पक्षपाती है, राजनीति से प्रेरित है, और ये अपने एक ईगो वाली रिपोर्ट है एक तरीके से। भारत ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के अमेरिका आयोग, अंतर्राष्ट्रीय यही है जो इसका अभी मैंने फुल फॉर्म बताया, यही है कि ताजा रिपोर्ट सिरे से खारिज करते हुए पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को प्रतिबंधित किए जाने की सिफारिश पर नई दिल्ली ने कहा कि इस आयोग को दुनिया भर में ही चिंता का विषय घोषित किया जाना चाहिए। खुद इस आयोग को इंडिया ने कहा कि इसको खुद एक चिंता का विषय घोषित किया जाना चाहिए और इस पर खुद प्रतिबंध लग जाना चाहिए। आयोग ने मंगलवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते मतभेद और हमलों से धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियां और बुरी होती गई। इसने अमेरिकी सरकार से सिफारिश की है कि विकास यादव और रॉ जैसे व्यक्तियों और संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाए, क्योंकि वे स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन को दोषी हैं। इसके साथ ही आयोग ने सिफारिश की कि भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित कर देना चाहिए। इसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा द्वारा, देखिए इसको देखिए घृणा, ये रिपोर्ट ही पूरी घृणा से भरी हुई है। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचेंगे कि इंडिया के लिए कैसे अच्छा बोल सकती है। ठीक, उसके बाद इसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा द्वारा बीते वर्ष लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणित बयानबाजी के साथ गलत सूचनाएं दी गई। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए नई दिल्ली ने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह पक्षपातपूर्ण राजनीति से प्रेरित है, लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की सफल की जा रही है। दिल्ली ने कहा कि यूएस, जो भी इनकी रिपोर्ट है, USCIRF को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय घोषित किए जाने की घोषणा करती है, जरूरत है। कोविड-19 से दिल्ली दंगे और नागरिकता संशोधन विधेयक से धार्मिक स्वतंत्रता तक विदेश मंत्रालय इसकी तमाम रिपोर्ट खारिज कर चुका है। मतलब कोविड-19 पे ही, फिर दिल्ली में दंगे उस पर रिपोर्ट इतनी है, उस पर भारत बार बार इस बात को उठा चुका है कि यह आयोग अपने एजेंडे के चलते बार बार बयानों में, रिपोर्टों में तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करता है। कि भारत ने पहले बता दिया कि अपने बयानों से, तथ्यों से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ताकि इंडिया की छवि खराब हो, इंडिया में एक अस्थिरता का माहौल आए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल, इन्होंने ये कहा है, रणवीर जायसवाल ने कहा कि इस आयोग को लेकर भारतीय दृष्टिकोण सभी को अच्छी तरह पता है। एक बार फिर से यह रिपोर्ट अपने पक्षपाती और राजनीति प्रेरित आकलन पेश कर रही है। USCIRF अलग अलग घटनाओं को अलग ढंग से प्रस्तुत करती है, अलग अलग संस्कृतियों वाले जीवंत भारतीय समाज पर लगातार आक्षेप करने की सतत कोशिश धार्मिक चिंता को बड़ी असल चिंता जानबूझकर अपनाई गई एजेंडे को दर्शाती है। हम इससे अनुरोध करते हैं कि खुद को एजेंडा आधारित प्रयासों से दूर रखे, इसे अपना समय और ध्यान अच्छी तरह के अमेरिका में मानवाधिकारों के मामलों पर देना चाहिए। देखिए ये कटाक्ष किया है, अमेरिका में मानवाधिकारों के मामलों पर देना चाहिए। अब बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने कहा भारत में दुनिया के सभी धर्मों को मानने वाले 140 करोड़ लोग रहते हैं। हालांकि हमें कतई उम्मीद नहीं है कि आयोग फिर बहुलवादी ढांचे की हकीकत से जुड़ेगा और कई समुदायों को समझता पूर्वक सह अस्तित्व को स्वीकार करेगा। देखिए ये रिपोर्ट का नाम, पूरी रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट है, ये बोलती है, देखिए सबसे पहले इसने क्या ऑप्शन लिया, सबसे पहले इसने विनोद यादव एक पर्टिकुलर इंसान को लिया, ठीक, इसको दिया। उसका फिर रॉ को इसने लिया। रॉ से पता हम बताया तो आपको, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ को अगर कोई गलत बोलेगा तो कैसे सही हो जाएगा। वो अमेरिका की एजेंसी बोल रही है कि द
जो अल्पसंख्यक है उसके लिए दिक्कत रहा और ये जैसे विरोध ज्यादा जैसे लोग उनके लिए। पहले तो ये पूछना चाहिए अमेरिका से, इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है 31A, उसमें माइनॉरिटीज को अपने इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको एस्टेब्लिश और आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया दी गई है कि कैसे वो कर सकते हैं। उनकी फंडिंग वो अपनी तरह से अपने ये उनको दी गई है, माइनॉरिटीज के लिए है, मेजोरिटीज के लिए नहीं है इस देश में। आप अमेरिका में बता दीजिए कि माइनॉरिटीज के लिए आपने ऐसा कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है, आपके संविधान में ऐसी कौन सी चीज है जो माइनॉरिटीज को इतना बढ़ाता हो। आपके यहाँ माइनॉरिटीज के नाम से भी एक एथनिक्स ग्रुप, जो ग्रुप्स हैं वो सारे जुड़े पड़े हैं, कभी अफ्रीकन अमेरिकन, कभी ये अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, इन सबको आप माइनॉरिटीज को देते हैं, किसी दूसरे धर्म को आप पनपने नहीं देते अपने देश में, ठीक है। तो आप हमारे देश की बात मत करिए, हमारे देश में 6 धर्म रहते हैं दुनिया के, तो दुनिया में कहीं भी नहीं रहते, 7 भी हो सकते हैं, कुछ और जोड़ा जाए संप्रदाय दूसरे हैं, परंतु जितने भी धर्म रहते हैं वो हमारे देश में ही है। उस दुनिया के कहीं भी ऐसे धर्म नहीं है जो पाए जाएं पूरे पूरे, और जितने भी फिरके हैं मुसलमानों के वो इसी देश में पाए जाते हैं, सभी देशों में पाए भी नहीं जाते। तो इंडिया को सिखाने की जरूरत नहीं है। और आप पूछ रहे हैं कि इंडिया में दिक्कत हो रही है, एक आंकड़ा और बताऊंगा, वो भी देखते चलो उसको। पर सबसे पहले हमें ऐसे लोगों, ऐसी एजेंसियों को बहुत जरूरी है इनकी खंडन करना और इनके बारे में असलियत पता होना। इसकी पूरी जो कहानी है USCIRF की, ये USCIRF क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, आप अपने देश में दूसरे लोगों को फ्रीडम दे नहीं रहे हो, दूसरे किसी भी धर्म को मान नहीं रहे हो, तो उसमें समस्या यह है कि आप दूसरे पे टिप्पणी करेंगे तो आप पे ऐसी उंगलियां उठाई जाएंगी। फिर भारत ने जवाब दिया कि ऐसी संस्था को दिवालिया घोषित कर देना चाहिए, चिंता का विषय घोषित कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ भी बात नहीं हो सकती, इंडिया का कोई कुछ ऐसी रिपोर्टें लाएंगे ताकि इंडिया में आहिस्ता का माहौल हो, पर इंडिया को डीलिंग करना आता है, इंडिया ऐसी चीजों को डीलिंग कर सकती है, और इंडिया की GDP इनसे अच्छी चल रही है। और इनको पता भी है कि आने वाले टाइम पे अब इंडिया जो है, चाइना और इंडिया ही है जो अमेरिका से मुकाबला कर सकते हैं, बाकी और किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो इसलिए पहले ही समस्याओं का समाधान इनको की रिपोर्ट के जरिए, कभी अडानी पे, कभी सरकार पे, आप दूसरे देश की स्थिति का जज, अपने देश की स्थिति, क्या नाम है, ट्रम्प के कान के पास से गोली होकर गई, उसकी स्थिति जज करो ना आप, देखो ना आपके देश में क्या हो रहा है, उसको देखो आप पहले, फिर बात की बात की जाएगी। आपके देश से पैसा इंडिया भेजा जाता है कि चुनाव में कैसी दखल की जाए, ये खुद आपके राष्ट्रपति ने बोला, डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो उस पर आप देखो ना, उस पर करते आप सवाल तो मजा आता थोड़ा सा। तो ये समस्याएं हैं, तो इनको खुद देखना चाहिए। तो इस वीडियो को हिसाब करते हैं, तो दिल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।